सबसे टफ इन्हीं लोग का ट्रेनिंग होता है। पारा एसएफ के एक जवान थे जो पहाड़ पे बर्फ में ना वो निगरानी कर रहे थे, आतंकवादियों को ढूंढ रहे थे। तो तब बर्फ ना टूट के पहाड़ी नीचे गिर गया और पूरा ऊंचाई से नीचे गिर गए। दोनों हड्डी पैर का टूट गया, कमर टूट गया और जहाँ गिरे वहीं आतंकवादी थे सब। ये बंदूक उठा के और सबनी को मार दिए। गरुड़ कमांडो ये पैरासूट से कूद जाते हैं। कोई आतंकवादी बड़ा अंदर छुपा हुआ है, ऊपर से जाएंगे लो ट्रांसपोर्ट जहाज से, नीचे कूद गए लो, काम खत्म। तरह के व्यवस्था कर देंगे गरुड़ कमांडो। पारा कमांडो वो मिलिट्री का है। पारा कमांडो किसका है? मिलिट्री का है। देखो जैसे हमारे यहाँ आर्मर्ड फोर्सेस जो है, आर्मी है एयरफोर्स है और नेवी है। देखो ये हो गया आर्मी। आर्मी के पास है पारा एसएफ। क्या है? एसएफ है सर। क्या है सर? एसएफ। इसी में आता है पारा एसएफ। कौन आता है? पारा एसएफ। मरून कलर का इनकी टोपी होती है, मैरून कलर की टोपी ऐसे झुकी होती है और यहाँ एक बलिदान बैच होता है। सबसे टफ इन्हीं लोग का ट्रेनिंग होता है। पारा एसएफ के एक जवान थे जो पहाड़ पे बर्फ में ना वो निगरानी कर रहे थे, आतंकवादियों को ढूंढ रहे थे। तो तब बर्फ ना टूट के पहाड़ी नीचे गिर गया और पूरा ऊंचाई से नीचे गिर गए। दोनों हड्डी पैर का टूट गया, कमर टूट गया और जहाँ गिरे वहीं आतंकवादी थे सब, नीचवा थे सब। ये बंदूक उठा के और सबनी को मार दिए। बाद में इनका इलाज हुआ। क्या हुआ? तो कहते गिर गए तो टूट गया था। आतंकवादियों को लगा कि तो गिर न गया है। अरे भाई जब तक सांस रहेगा तब तक पारा वाला मारते हैं लोग यहाँ। तो आर्मी की अपनी कमांडो टीम है, उनको दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहना। यही खोज के मारते होंगे। सर्जिकल स्ट्राइक में यही गया था। जहां कहीं सब होगा ना आर्मी का यही जाएगा चुपचाप। वैसे एयरफोर्स का गरुड़ है। क्या है? गरुड़ कमांडो। कौन से कमांडो? ये पैरासूट से कूद जाते हैं। एयरफोर्स में देखेंगे ना, एयरफोर्स से उड़ते रहेंगे, पैरासूट से क्या हो जाएंगे? कूद जाएंगे हम। ऊपर ही मार के व्यवस्था कर देंगे। जैसे मान के चलिए कोई आतंकवादी बड़ा अंदर छुपा हुआ है, कहा कि यहाँ कैसे आएंगे लोग? 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर छुपा हुआ, ऊपर से जाएंगे लोग ट्रांसपोर्ट जहाज से, जहाज ऊपर जाएगी, कूद जाएगी, नीचे कूद गए लो, काम खत्म। तरह के व्यवस्था कर देंगे गरुड़ कमांडो। उसी तरह नेवी के पास है मार्कोस। नेवी के कौन है? इनको पानी के अंदर लड़ने की आदत है, पानी के। तो ये अपने हर फोर्स के अपने कमांडो है सब। यहाँ समझा गया? पुलिस के पास भी कमांडो है। होम गार्ड उसको नहीं बोलते हैं, होम गार्ड कमांडो होते हैं। हर पुलिस फोर्स के पास अपने कमांडो होते हैं। पुलिस में ही, हाँ, हर पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, बंगाल पुलिस, राजस्थान पुलिस की जो सिपाही की वैकेंसी होती है उसमें जो हिस्ट पृष्ठ होता है, ट्रेनिंग होती है, तो उसमें ट्रेनिंग में ना आपका एक कैरेक्टर वो बनता है, आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनता है। तो किसका निशाना लगाना ठीक है, हिस्ट पृष्ठ एकदम तगड़ा है, दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सारी चीजें परफेक्ट है, तो उसका एक अलग रिपोर्ट बन के उसको किसमें डाल देते हैं? कमांडो में। उसकी सैलरी अलग होती है और थोड़ा अलग लेवल का होता है वहां पे। तो अब बाकी कहता है कि हम सैलरी के भरोसे रहेंगे, हम पुलिस में आए हैं सैलरी के लिए। आरआर तो बटालियन है। आरआर क्या है? बटालियन है। राष्ट्रीय राइफल बटालियन है, ग्रेनेडियर बटालियन है, राजपूताना रेजिमेंट, महार रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, वैसे वो एक बटालियन है आरआर। ज्यादातर वो कश्मीर में है, इसलिए न्यूज में ज्यादा चर्चा रहती है क्योंकि कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन ज्यादा होता है, हमेशा उनमें लड़ाई नोकझोंक होते रहता है आरआर वालों का। समझ में गया? हाँ, अग्निवीर तो था कि भाई भाड़ा पे अब जाएंगे लोग, नहीं समझे? अग्निवीर तुम देखना 2020 का एक मेरा वीडियो उठा के देखना, उस पर हम बनाए थे टूर ऑफ ड्यूटी करके, और वो अग्निवीर उसके 3 साल बाद हुआ यहाँ पे। तो सब कह रहा था कि सर बहुत पहले ही बता दिए थे अग्निवीर, उस समय इसका नाम अग्निवीर नहीं था, ही बाद में हुआ अग्निवीर। अग्निवीर में बस यही समस्या है कि अगर वहां से आएगा और अगर समाज में खाली बैठ गया और बिगड़ गया तो उसको रोक नहीं पाएगा कोई। या फिर कोई आतंकवादी है वो इंटेंशनली किसी को भेजा इंडिया में तो पर कुछ चीज पैसा खिलाओगे तो कुछ बना देगा, लाल किला बेच दे उसको, कैसे मिला उला के और सेना में भर्ती करा दिया। किसमें भर्ती करा दिया? सेना में। तो 4 साल बाद तो रिटायर होकर निकल जाएगा, सारी चीजें सीख लेगा। तो थोड़ा बहुत इसका रिस्क है, बट गवर्नमेंट क्रॉस कटिंग पे ज्यादा ध्यान दे रही है।